वेलकम टू पहचान स्त्री शक्ति यूट्यूब चैनल और मैं प्राची बोरकर वुमेन एम्पावरमेंट कोच। आज मैं बात करने वाली हूँ उन सभी लेडीज से जो अपनी ज़िंदगी में इमोशनली और मेंटली अब्यूज़ होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में किसी का डोमिनेशन फील करते हैं और खुद को तकलीफ़ करते हैं। तो आज फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी इंसान के वजह से, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के वजह से इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ पे बाहर वाला इंसान रिस्पॉन्सिबल है आपको इमोशनली और मेंटली तकलीफ देने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये जागरूक करना है खुद को कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये जागरूक खुद को कर लीजिए कि ये प्रॉब्लम मुझे है। जब तक आप इस प्रॉब्लम में हैं और इसमें से मुझे बाहर निकलना है, ये डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आप उसी अब्यूजिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, उन्हीं अब्यूजिव लोगों के साथ रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे बार हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड विद दोज पीपल, दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, या उस एनवायरनमेंट से हमें कुछ मिलता है, हमारा कुछ फ़ायदा होता है। दैट्स वाई वी आर इन दैट एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आपको ये अवेयरनेस में जाना है कि यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है और इसमें से मुझे बाहर आना है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन टू कम आउट ऑफ इट। सेकेंड स्टेप इज, जब आप ये डिसीजन ले लेते कि मुझे बाहर आना है बट आपको पता नहीं है कि आपको बाहर कैसे आना है, उस टाइम पे यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ मेंटर। यू नीड टू सीक एन एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट। आप आसपास के काउंसलर को, मेंटर्स को कांटेक्ट करिए, वुमेन एम्पावरमेंट कंपनीज को कांटेक्ट करिए, एनजीओज को कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको उस सिचुएशन में अकेले लड़ना नहीं है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में अकेले हैं। ऑलरेडी आप प्रॉब्लम्स में डूबे हुए हो, इमोशनली और मेंटली ऑलरेडी आप ड्रेन हो, तो आप खुद को इतने अच्छे से सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आओ, तो आपको काउंसलिंग हेल्प लेना है। यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। थर्ड स्टेप इज डिसीजन लेना है कि उस नेगेटिव सिचुएशंस में जो भी नेगेटिव लोग हैं, भले ही आपके वो फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, आपको उनको अपनी ज़िंदगी से मेंटली एंड फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। अगर आप उनसे दूर जाते हैं तो आप उनके साथ इमोशनली डिटैच होंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। भले ही आपके साथ वो क्लोज है, इमोशनली एंड मेंटली आपके फैमिली मेम्बर्स है, बट हमेशा याद रखिए, इवन दो यू लव देम, बट उनका प्रेजेंस, उनके वजह से अगर आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अपने साथ वो इनजस्टिस कर रहे हैं। आपको उन लोगों को छोड़ना है, मेंटली छोड़ना है और इमोशनली छोड़ना है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको फिजिकली वहीं पे रहना है, you have to get detached emotionally and mentally and protect yourself from their emotional and mental abuse. To some extent you can protect yourself और avoid being in that space। थोड़े देर के लिए उस जगह को आपको छोड़ना है, eliminate that space for some time। थोड़े देर के लिए आपको सेपरेट होना है जब तक आपकी वो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है। अगर आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, यू कैन गेट बैक, दैट पर्सन इज रेडी टू इम्प्रूव, सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, यू कैन गेट बैक टू द सेम पर्सन, टू द सेम एनवायरनमेंट, क्योंकि सिचुएशन बदल गई है एंड दैट सिचुएशन इज नॉट अफेक्टिंग यू एनी मोर। तो आपको थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट करना है उन लोगों को अपने ज़िंदगी से, या अगर आप हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हो तो प्लीज़ गो हेड एंड डू इट। डोंट गेट इट अटैच्ड इमोशनली एंड मेंटली, क्योंकि इसके वजह से सिर्फ आपका ही नुकसान है। एंड फोर्थ थिंग इज, जब भी आप कोई इमोशनल और मेंटल अब्यूज से जा रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। यू डोंट हैव टू लूज होप, डोंट लूज होप। अपनी ज़िंदगी में आपको हमेशा होपफुल रहना है। कितने भी नकारात्मक सिचुएशन आए, कितने भी नकारात्मक लोग आए, डोंट लूज होप। जिस प्रकार से रात होती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही हमारा लाइफ साइकिल है फ्रेंड्स। आज रात है, कल दिन होगी, कल दिन है, फिर रात होगा। ये लाइफ आपका ऐसा ही चलते रहेगा विथ अप एंड डाउन। आपको इस अप एंड डाउन में स्टेबल रहना है, कांस्टेंट रहना है और सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करना है। जितना आप सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे और प्रॉब्लम में आप कंप्लेन नहीं करेंगे, क्रिबिंग नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और आप एम्पावर्ड रहोगे। तो सभी लेडीज़ जो इसी प्रकार के इमोशनल और मेंटल अब्यूज से जा रहे हैं, remember all these things which I told you, there is always a hope and this is only for the short time, it is not for the long time. Tell yourself that I am going to come out of it very soon. Take help, accept it
and focus on the solution and eliminate toxic people and toxic environment। जब आप इन लोगों को एलिमिनेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे ज़िंदगी में और भी अच्छी चीज़ें हैं जो आ सकती है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप अपना रास्ता बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ, तभी वो नए लोगों को, पॉजिटिव सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इसीलिए आपको ये सब एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए ये सारे पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं। सो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस वीडियो, स्प्रेड टू एज मेनी एज लेडीज एज यू कैन, शेयर देम, call them to the Women Empowerment Forum and empower them, be inspired and give inspiration to others. Thank you so much.